आज जिला कलेक्टर कार्यालय पर जनसुनवाई में 55 आवेदक पहुंचे। ग्राम पिपलौन के निवासी नरेंद्र कुमार शर्मा ने शिकायत की कि नंदकिशोर पिता नाथूलाल निवासी द्वारा शासन के साथ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा कर कई बैंकों से एक ही कृषि भूमि पर केसीसी लोन ले रखा है। पिपलौन सोसाइटी के अध्यक्ष पद पर रहते हुए शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा और सोसाइटी में भारी भ्रष्टाचार किया गया है। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विभाग जिला नीमच द्वारा विपक्षी नंदकिशोर को दोषी माना गया है। नरेंद्र कुमार शर्मा ने नंदकिशोर पर सख्त कार्रवाई की मांग की। चेतन सोनी निवासी मंदसौर ने अपनी पत्नी निशा सोनी की जिला चिकित्सालय नीमच में डॉक्टर की लापरवाही से हुई मौत को लेकर दोषी चिकित्सक और स्टाफ के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। जावद के बराड़ा गांव की विधापति उदयराम ने शिकायत की है कि देवीलाल पिता कालूराम, ओम प्रकाश पिता देवीलाल माली और उसके साथियों ने हमारे खेत के गेहूं ले जाने से रोककर मारपीट की, जिससे सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। इसके अलावा भरण पोषण और अवैध कब्जा करने, रास्ता रोकने और परिचय पत्र बनाने आदि आवेदन जनसुनवाई में पहुंचे। जिला कलेक्टर दिनेश जैन, एडीएम नेहा मीणा और सीईओ गुरुप्रसाद ने उपस्थित अधिकारियों को जनसुनवाई के आवेदनों पर उचित समाधान के निर्देश दिए। मैं साहब यहाँ 19/12/2022 को मैंने एक आवेदन दिया था। उसमें मेरे द्वारा ये शिकायत की गई थी कि हमारे ग्राम पंचायत पिपलौन में जिला अपना जो सोसाइटी होता है उसका एक अध्यक्ष था नंदकिशोर नागदा, उसके खिलाफ़ मैंने एक कंप्लेन करा था। तो उस कंप्लेन में वो दोषी पाया गया है। ऐसा मुझे पूरे जो मेरे जांच कृषि कल्याण के जो जांच करता थे उनके द्वारा अभी 4-5 दिन पहले मुझे फाइल उपलब्ध करवाई गई। तो 6 महीने बाद मुझे फाइल उपलब्ध करवाई गई। उसमें ये चीज़ें उनके द्वारा बताई गई, हाँ ये इसमें दोषी है। तो मैं यहाँ इसलिए आया था आज कि उसके खिलाफ़ कार्रवाई हो। अब मुझे कृषि कल्याण का ये कहना है कि हम इसके खिलाफ़ एफआईआर नहीं करवा सकते हैं, इसका पावर कलेक्टर साहब को है। तो मैं आज कलेक्टर साहब से इसी सिलसिले में मिलने आया था कि साहब जो है अब इसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए, क्योंकि इसने भ्रष्टाचार किया है और इसने गांव में अवैध ज़मीन भी बेची है जिसकी फर्जी रजिस्ट्री करवाई। उन फर्जी रजिस्ट्रों पे लोगों ने मकान बना लिए हैं, तो उसकी भी एक जांच की जाए। और मुझे पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर जांच चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ कोई नफ्ती होती है, और मैं पटवारी से नफ्ती नहीं चाहता हूँ वहाँ पे, क्योंकि पटवारी जो होते हैं वो सही तरीके से नफ्ती नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ वहाँ एसडीएम मैडम खड़ी रहें, तहसीलदार खड़ा रहें और जो हमारे उस एरिया के जो भी राजस्व के अधिकारी वो पुलिस प्रोटेक्शन लेके हमारा नफ्ती करवाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जन सुनवाई में आवेदन दिया है। देखो, मैं 2 मंथ पहले अपनी वाइफ को डिलीवरी के लिए एडमिट करा था जिला चिकित्सालय में। तो उसकी कैन थाने पे अपन ने शिकायत भी दर्ज करवाई थी, एफआईआर भी करवाई थी। उसके वहाँ पे उसके खिलाफ तहसीलदार मैडम भी आई थी, वहाँ पे सब जानकारी पर्याप्त करी थी। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अपन अभी 4 बार थाने में जाके आ गए, अभी भी थाने में जाके आए। उनका कहना है कि हमने कलेक्टर महोदय के द्वारा की टीम जो गठित हुई है उसके खिलाफ मतलब वो टीम कार्रवाई कर रही है आपके इस प्रकरण में। तो हम यहाँ पे आए तो इनका कहना है कि हमने जानकारी दे दी है। सुजल गुप्ता और ये सीखने वाली जो नर्सें रहती है वहाँ के स्टाफ, वो 11 तारीख 3 मार्च की बात है। आप क्या चाहते हो? अपन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, ताकि क्या है कि ये घटना दूसरों के साथ ना हो। क्योंकि वहाँ पे सुनने में आया है कि 4 केस और बिगड़े हैं। मेरी वाइफ की डिलीवरी के बाद 4 केस और बिगड़े हैं और चारों की डेट हुई है। ये व्हाट्सएप पे भी जानकारी है, शायद मीडिया में भी आई है। तो जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई अगर नहीं होती है तो फिर धरना ही देना पड़ेगा यहाँ पे। इन्होंने बोला कि 7 दिन के अंदर आपका कार्रवाई हो जाएगी, काम हो जाएगा। तो ठीक है, बैठे हैं अपन 7 दिन और वेट कर लेते हैं, क्योंकि 2 मंथ तो कर लिया अपन ने। आना जाना भटकना, और मंदसौर से आता हूँ मैं, कम से कम 10 बार थाने में भी आया हूँ। थाने वालों का कहना है कि मैडम कार्रवाई करेंगे तो ही होगी, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और हॉस्पिटल वालों ने नॉर्मल रिपोर्ट बना दी कि मरने का कारण पता नहीं है। जो आपकी मिश्रा की रिपोर्ट है वो आगे गई है, तो पता नहीं कब आएगी, उसकी भी कोई जानकारी नहीं है। कहाँ गई है, किस जगह गई है, कौन से डॉक्टर ने दी है, कहाँ से भेजी, ये भी पता नहीं है। मेरा मामला ज़मीन विवाद का है। मेरे पिताजी की मृत्यु 16/3/2023 को हुई थी। मेरे पिताजी और हमने पहले गेहूँ बोए थे। वो गेहूँ हमने उनकी मृत्यु के बाद जो फसल हमारी पकी उसके बाद हमने काटे, और 1/4/2023 से मेरी फसल कटी हुई खेत में ही पड़ी हुई। उसके बाद हमने 6/4/2023 को गेहूँ निकालने के लिए मशीन वाले को बुलाया। तो मशीन वाले को देवीलाल पिता कालूराम माली, ओम प्रकाश पिता देवीलाल माली, दिलीप पिता देवीलाल माली, कमलाबाई पति देवीलाल, आशाबाई पति दिलीप, इन सब ने मिलकर मशीन वाले को वहाँ से भगा दिया। उसके बाद मैंने श्रीमान कलेक्टर महोदय के यहाँ 18/4/2023 को भी आवेदन दिया था।
फिर 25/4/2023 को भी आवेदन दिया, फिर 29/4/2023 को शाम को वो मेरे गेहूँ भर के ले जा रहा था, अन्य बंजारों को लेके आया था। उसका ट्रैक्टर मैंने रोका, उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी और मेरी पत्नी का सर फोड़ दिया, इसके सिर में टाँके आए हैं। और कल ही इनको वहाँ से छुट्टी हुई ना, आज फिर कल साहब के यहाँ मैं न्याय के लिए गुहार लगाने आया हूँ और मेरे गेहूँ मेरे को मिले और मुझे न्याय मिले। इस जमीन का कोई पारिवारिक विवाद है कि क्या है? पारिवारिक नहीं, मेरे पिताजी के हिस्से में बंटवारे में आई हुई ज़मीन है। पारिवारिक विवाद कुछ नहीं है। कौन से गांव का मामला है? गाँव बराड़ा। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।